क्या स्वर्गदूत खाते और मानव रूप धारण कर सकते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक 18:1-8 को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत आए थे और अब्राहम के यहाँ उन्होंने भोजन भी किया था। उसी प्रकार उत्पत्ति 19 का 1-3 शाम के समय 2 स्वर्गदूत लूत के पास आते हैं और लूत उनको दंडवत करके अपने घर ले जाते हैं और वहाँ उन स्वर्गदूतों ने बिना खमीर की रोटियां खाई। जिस प्रकार अब्राहम और लूत ने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया, स्वर्गदूत शारीरिक देह में होकर आए और उन्होंने सांसारिक भोजन भी किया। तो हमने सभी आयतों से जाना कि स्वर्गदूत मानव रूप धारण करने में सक्षम है और शारीरिक देह में सांसारिक भोजन कर सकते हैं। हम नए नियम को पढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के पास जाकर भुनी हुई मछलियां खाए थे और भजन संहिता 78:24-25 में और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। इन आयतों से जाना कि परमेश्वर ने इजरायलियों को एक प्रकार के स्वर्गीय भोजन दिया जिसे स्वर्गदूत आत्मिक देह में होकर स्वर्ग में खाते हैं। भजन संहिता 104:4 से हम जानते हैं कि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है। आत्मिक प्राणी के रूप में स्वर्गदूत शारीरिक भोजन नहीं खाते हैं जैसा मनुष्य खाते हैं, लेकिन वे स्वर्गीय भोजन स्वर्गीय शरीर से खा सकते हैं। क्या स्वर्गदूत भी एक दिन मनुष्यों की तरह मरेंगे? लूका 20:36। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य प्रभु में रहकर शारीरिक दशा में मर जाए तो वे नए शरीर में फिर से अनंत काल के लिए जी उठेंगे। फिर वे कभी नहीं मरेंगे और वे स्वर्गदूतों की तरह होंगे। स्वर्गदूत मनुष्यों से कैसे भिन्न है? लूका 15:10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आयुब 38:7। जबकि भोर के तारे आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। स्वर्गदूत हम मनुष्यों से बढ़कर तो है, वो भी सोच समझ सकते हैं, खुशी आनंद और लालसा करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, जो हमें मिलता है उत्पत्ति 2:1 और कुलुसियों 1:16 में। वे परमेश्वर के अधीन रहते हैं और उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करते हैं। भजन संहिता 104:4 से हम जानते हैं कि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है। स्वर्गदूत ना ही हमारे जैसे सोते और ना ही शादी विवाह करते हैं। वे हमारे जैसे कमजोर नहीं, वो बलवंत और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहने वाले और बहुत बुद्धिमान तथा शक्तिशाली है। बाइबल स्वर्गदूतों को परमेश्वर के बेटे, चौकीदार और मैसेंजर कहता है। थैंक यू। और भी बहुत से इंटरेस्टिंग और आत्मिक बातें हम वीडियो के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।